ए यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप? अरे लाली तू कैसे आई? अरे कहा बताऊं, एक नई बहू आई है ना, क्या को आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं? ठाकुर जी आए घूंघट घूंघट पहन करके। यशोदा मैया, अरे बड़ी सुंदर, देखियो या के पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो है। अच्छा कहां से ब्याह हुआ? बोले बरसाने के गोप्त ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली अच्छा, लेकिन नाच के दिखाइयो। घूंघट में ठाकुर जी नाच रहे हैं यशोदा मैया के आगे। मैया बोली अरे तू बड़ी विलंबते मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला तेरो। ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां से आया यहाँ पे? अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसा आनंद करें। यशोदा मैया बोली अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है वो है, या लक्षण सब छोरी कैसे हैं? ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं, जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। तो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं, दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है, और जैसे गैया खड़ी होती ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पे झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया कि ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जा, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुंह को गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाएं और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाएं। बोले मैया तेने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई? मैया बोली का छुपा दियो मैंने? बोले तेने मेरी ससुराल को नाम ना बताया आज तक, मैं 3.5 बरस तो बूढ़ा हो अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पता। अब वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले बड़े कैसे हूं मैं? जब खुद दूध पीने लगेगो, खुद नहाने लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम करने लगेगो, तो बड़ा हो जाएगा, तेरे ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिन ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले मैया मैं बड़ो है अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली बात दिन में ही बड़ो है तू? मैया तो बोले मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मुझे कह तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो है मैं। ठाकुर जी बोले मैया मेरा ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ा दौड़ा आया, बोले ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुझको जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसे बन के जा रहा है? ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बीच रास्ता में रोक ली, सबको कथा पता है। माधवी की मां ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा तेरे पति जो श्रीदामा उनके जो सखा कृष्ण है उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाई दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं देख ले बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखने के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे तो हमें मोहना दिखा रही अपना। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है तड़पेगी मुख को देखने के काजे। माधवी बोली मोह ना तड़पनो, मेरे पास मेरा खसम है भैया देख लूंगी। तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखने की जगह, खीर रखने की जगह उन्होंने कड़ी रख दी। कड़ी रख दी, कड़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है, 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी यही नहीं, ठाकुर जी यही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले अरे भैया ठाकुर जी कहां गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, सब इकट्ठे गए, ठाकुर जी कहां चले गए? कोई ने कही बोले छोटे से ठाकुर जी हैं, ऐसा इनमें कढ़ाई में गिर गए हो छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कड़ी की कढ़ाई हिकाई जैसे ही छानी, तो जैसी छानी तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे लाल जी को कड़ी इतनी भाग गई, इतनी बढ़िया लगी कड़ी की वहां में कूद ही गए। अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। अब तो ये स्थिति हो गई, नाथद्वारा में 12 महीना कड़ी बनने लगी, कड़ी कड़ी बन रही है, कड़ी कड़ी खवाए जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी कूद गए उसको खाने के लिए, तो वो खिलाएंगे। पुजारी जी एक दिन रात्रि सोए थे, ठाकुर जी रोने लगे स्वप्न में आके। पुजारी उठ गए, जय जय मुझसे कोई अपराध हो गया, आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले हमारो इतने दिन पहले आपने भोग लगायो। बोले हाँ। भोग में मिष्ठान मुंह से दूर कर दियो, आगे कड़ी पधरा दी। बोले हाँ कड़ी पधराई, आपको तो कड़ी प्रिय है। बोले कड़ी प्रिय कहां से प्रिय कड़ी में? बोले अरे आप कड़ी में कूद गए। बोले मैं कड़ी में कूदा नहीं था, मैं तो मिष्ठान लेने के लिए जा रहा था, कड़ी बीच में आ गई, अब हम उसमें कूद गए, आपको लगा कि हमको कड़ी ज्यादा प्रिय है, और तब से आप हमको कड़ी 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 खवाए जा रहे हो। आज से जैसे ही ठाकुर जी के चरणन में पादुका पहनाए, ऐसे ही ठाकुर जी कहने लगे मैया जी का पहना रही है? मैया बोली लाला तेरे कोमल कोमल पाम, तू कहीं वन में गयो, तेरे कांटे लग गए, कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो,
जब पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कीट पत्थर कंकड़ लगेंगे ना। सो ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैयान ने गिनन लगे। मैया बोली कहा कर रहे है? बोले मैया मैं गैयान को गिन रहा हूँ, मेरे तो 2 पामे इनके 4 हैं, इतनी पादुका और मंगवा, सबन को पहना के ले जाऊंगा। मैया बोली लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जे गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करे। ठाकुर जी बोले चौना पहने मैया, इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोन लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली काय को रो लाला? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम ही क्यों रह गए? जे गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी।